खूंखार आतंकियों से है। तालिबानी आतंकियों की दरिंदगी क्रूर अत्याचार रूह कपाने वाला है। तालिबानी लड़ाके बर्बर, बेरहम और जुनूनी जिहादी हैं। तब फिर आखिर कैसे तालिबान की हुकूमत को दुनिया भर में मान्यता मिल सकती है? आखिर वो कौन है जो तालिबान जैसे आतंकी संगठन में अमन शांति की रहनुमाई कर रहा है? और आखिर अफगानिस्तान का मुस्तकबिल अमेरिका ने तालिबानियों के हाथों कैसे सौंप दिया? जल्लादों का भी कलेजा कांप जाएगा ये टॉर्चर दे। जिसके सीने में दिल धड़कता होगा वो थर्रा जाएगा ऐसी त्रासदी दे। इंसानों की ऐसी दुर्गति करते हैं तालिबानी आतंकी जो सिहरन पैदा करते हैं। अमेरिका की वापसी के बाद तालिबान के अत्याचार के जो दृश्य देखने को मिले, क्या इसके बाद भी दुनिया दहशतगर्द तंजीम को कबूल करने को तैयार है? अगर है तो इसकी वजह क्या है? कौन है जो तालिबान जैसे कट्टर संगठन को अमन की राह पर ले जाने का दम भर रहा है? भी तो उस पर इस कदर महाशक्तियों को यकीन क्यों है? क्योंकि अफगानिस्तान में न खून खराबा थमा है, न पलायन रुका है, न बारूदी धमाके थमे हैं, न ही इंसानियत सलामत है। महिलाओं पर पाबंदियां हैं, नौनिहालों की जान आफत में है। जहां फिलहाल कोई महफूज नहीं, उस मुल्क को किसके यकीन पर यतीम छोड़ दिया गया? तालिबान की मौजूदा लीडरशिप में क्या किसी पर भरोसा करना मुनासिब है? फिलहाल तालिबान का सुप्रीम लीडर मावलावी हैबतुल्ला अखूंदजादा है। अखूंदजादा के नीचे 3 डिप्टी लीडर हैं जिनकी जिम्मेदारी अलग अलग है। तालिबान का पॉलिटिकल डिप्टी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर है। मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला मोहम्मद याकूब मिलिट्री ऑपरेशन का कमांडर है। सिराजुद्दीन हक्कानी तीसरा डिप्टी लीडर है जो हक्कानी नेटवर्क का चीफ भी है। इनके अलावा एक कद्दावर मुल्ला अब्दुल हकीम है जो तालिबानी अदालत का मुखिया है। अखूंदजादा सबसे क्रूर जिहादी है जिसने अपनी औलाद को आत्मघाती बना दिया। ऐसे खूंखार लीडर पर अमेरिका तो कतई भरोसा नहीं जता सकता। तो फिर वो कौन है जो सुपर पावर की पसंद है? नाम चौंकाने वाला नहीं, तालिबान में उसकी हनक है। अब तो अफगानिस्तान में उसकी ताजपोशी के चर्चे हैं। नाम है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। अब्दुल गनी बरादर 12 बरस की उम्र से मुजाहिदीन है। अफगान सोवियत युद्ध में बरादर शामिल हुए। 1989 में सोवियत सेना अफगानिस्तान छोड़ भाग खड़ी हुई, जिसके बाद गृह युद्ध में एक नाम उभर कर आया, अमीर उल मोमिनीन मुल्ला मोहम्मद उमर, जिसने तालिबान बनाया। मुल्ला उमर के साथ तालिबान की स्थापना करने वालों में मुल्ला बरादर भी एक था। मुल्ला बरादर उन दिनों कंधार के पास एक मदरसे में पढ़ाता था। बताते हैं कि उसने और मुल्ला ने 2 बहनों के साथ शादी की थी। हालांकि दोनों में रिश्तेदारी से बढ़कर दोस्ती थी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। उमर और मुल्ला बरादर ने मिलकर काबुल पर कब्जा किया। 1996 से लेकर 2001 तक मुल्ला बरादर अफगानिस्तान में उप रक्षा मंत्री के पद पर तैनात रहा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। 11 सितंबर 2001 यानी 9/11 के अटैक के बाद अफगानिस्तान में उथल पुथल मची। अमेरिकी सेना ने युद्ध की शुरुआत में ही अफगानिस्तान के टॉप लीडर्स पर बमबारी शुरू कर दी। साल 2001 में मुल्ला बरादर कांधार के बेराहूद वाले घर में रहता था। अमेरिकी बॉम्बर ने यहाँ भी बारूद बरसाया। मुल्ला बरादर किसी तरह अपनी जान बचाकर अफगानिस्तान से पाकिस्तान भागा, जहां बैठकर मुल्ला बरादर ने अफगानिस्तान युद्ध की कमान संभाले रखी। 9 साल तक वेट एंड वॉच की रणनीति पर चलकर मुल्ला बरादर ने अफगानिस्तान युद्ध का हल करीब करीब तलाश लिया था।
पाकिस्तान में अंडरग्राउंड रहते हुए मुल्ला बरादर ने राष्ट्रपति हामिद करजई से बैकडोर बातचीत शुरू कर दी थी। दोनों लीडर में सहमति बन गई थी। मुल्ला बरादर पर हामिद करजई के भरोसे की वजह उसकी दरियादिली थी। 2001 में हामिद करजई की जान बरादर ने बचाई थी। तालिबान लड़ाकों की बंदूकों से घिरे करजई उस एहसान को भूले नहीं थे। मुल्ला बरादर की नीयत तालिबान की जीत तो थी ही, साथ ही अफगान युद्ध का खात्मा भी था, मगर पाकिस्तान ने बीच में अड़ंगा लगा दिया। फरवरी का महीना, समंदर किनारे बसे कराची का खुशगवार मौसम। ये शहर जो दंगों की तपिश झेल चुका था, धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा था। कराची दंगे की जांच तेज थी। पाकिस्तानी रेंजर्स की तैनाती के बीच आईएसआई के एजेंट शहर के चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए थे। कराची में दंगों के साजिशकर्ताओं के शक में फोन टैप किए जा रहे थे। हर फोन कॉल को सुना जा रहा था। इसी दौरान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने एक ऐसी मोबाइल कॉल रिकॉर्ड की जिसने सबके होश उड़ा दिए। मोबाइल फोन से अफगानिस्तान में बात की जा रही थी। कराची में बैठा एक अफगानी लगातार तालिबान लड़ाकों के संपर्क में था। अफगानिस्तान में भीषण लड़ाई छिड़ी थी। तालिबान लड़ाके जोरदार वापसी कर रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ज्यादा से ज्यादा जवानों को मोर्चे पर तैनात करने के ऐलान कर रहे थे। नवंबर 2009 में किए अपने ऐलान के मुताबिक ओबामा ने 30,000 सिपाही अफगानिस्तान में उतार दिए। अफगान फ्रंट पर अमेरिका मुश्किल में घिरा था। उस पर अमेरिकी सेना के 4 स्टार जनरल स्टैनली मैकक्रिस्टल ने एक विवादास्पद रोलिंग स्टोन लेख लिखकर मुसीबत और बड़ी कर दी। युद्ध के दौरान जनरल स्टैनली के लेख पर बवाल हुआ। उन्हें अफगान फ्रंट से फौरन हटाया ही नहीं गया, बल्कि पद मुक्त कर दिया गया। उधर कराची में बैठा तालिबान का टॉप कमांडर युद्ध की जोरदार रणनीति बना रहा था। पाकिस्तान की सरहद वाले इलाके में तालिबान लड़ाके कई फ्रंट फतह के करीब थे, लेकिन आईएसआई से जैसे ही तालिबान कमांडर का इनपुट CIA को मिला, खेल बदल गया। अमेरिका ने कराची में बैठे तालिबान के टॉप कमांडर की गिरफ्तारी का ऑर्डर दे दिया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे जनरल अशफाक कियानी। अपना नंबर बढ़ाने के लिए उन्होंने फौरन एक्शन लिया। जनरल कियानी रिटायर होने वाले थे, लेकिन सुपर पावर के दुश्मन नंबर 1 को गिरफ्तार कर सुपर पावर की नजरों में वो हीरो बनना चाहते थे। साथ ही आर्मी चीफ के ओहदे को बरकरार रखने का प्लान भी था। जनरल कियानी का इशारा होते ही आईएसआई एजेंट और पाक फौज ने तालिबान के टॉप कमांडर के सीक्रेट ठिकाने पर धावा बोल दिया। पाकिस्तान में तालिबान के टॉप कमांडर की गिरफ्तारी हो चुकी थी, लेकिन 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी इसकी किसी को भनक तक नहीं लगने दी गई थी। दरअसल पाकिस्तान के हाथ इतनी बड़ी मछली लग गई थी जिसकी खुशी को पचा पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। पाकिस्तानी फौज के सिपाहियों ने जिस तालिबान कमांडर को धक्के मारकर कराची सेंट्रल जेल में बंद किया था, उसकी पहचान जाहिर हुई तो कराची जेल में खलबली मच गई। पाकिस्तान के कराची में दबोचा गया ये और कोई नहीं, तालिबान का नंबर 2 लीडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर था। मुल्ला बरादर की गिरफ्तारी पाकिस्तान के लिए बड़ी सौदेबाजी का मौका था, जबकि इस गिरफ्तारी ने अफगान युद्ध की मियाद बढ़ा। तत्कालीन अफगान राष्ट्रपति हामिद करजई और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के बीच तब बातचीत शुरू हो चुकी थी। दोनों लीडर समझौते के करीब थे। मुल्ला बरादर के फोन टैप में इन बातों की जानकारी जैसे ही पाकिस्तान को लगी, उसने अपनी पनाह में बैठे मुल्ला बरादर को गिरफ्तार कर सुपर पावर को खुश कर दिया। मुल्ला बरादर की गिरफ्तारी से हामिद करजई आग बबूला हो गए थे। हामिद करजई ने कियानी को साफ तौर पर कह दिया था कि मुल्ला बरादर को अफगानिस्तान को सौंप दिया जाए। लेकिन अमेरिका बीच में आ गया। पाकिस्तान ने बरादर की रिहाई रोक दी।
जिस युद्ध का अंत 10 साल पहले करीब करीब तय था वो और भीषण हो गया। मुल्ला बरादर की हैसियत इतनी थी कि वो अमेरिका, पाकिस्तान से अलग अफगानिस्तान में शांति बहाली की नई राह तलाश चुका था। बरादर की कूटनीति का लोहा तब अमेरिका ने भी मान लिया था। अफसोस इस बात का था कि मुल्ला बरादर सलाखों के पीछे था और पाकिस्तान अपनी चाल पर चाल चल रहा था। नतीजतन अफगान युद्ध भड़कता ही गया। ओबामा के दौर में तालिबान को झटके पर झटके लगने लगे। 2 मई 2011 एबटाबाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आधे घंटे का समय अंतराल है। पाकिस्तान के जलालाबाद में जब रात के 10:30 बजे थे तब 23 अमेरिकी सील कमांडो की टीम ने 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से अफगानिस्तान से उड़ान भरी। आधे घंटे बाद 11 बजे 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जलालाबाद सैनिक अड्डे के आसमान में था। इन्हें टारगेट का पता था। एबटाबाद की हवेली के अहाते में उतरकर सील कमांडो ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में अमेरिका ने अपने दुश्मन नंबर 1 ओसामा बिन लादेन का खात्मा कर दिया। लादेन की मौत तालिबान के लिए बड़ा सेटबैक था, वहीं अमेरिका के लिए सबसे बड़ी कामयाबी। मगर सुपर पावर का इंतकाम अभी बाकी था। लादेन को शह देने वाले तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला उमर की बारी भी जल्द आ गई। 2 साल के भीतर अमेरिका ने मुल्ला उमर का ठिकाना तलाश लिया। मुल्ला उमर की मौत को लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं। अफगानिस्तान सुरक्षा सेवा के प्रवक्ता अब्दुल हसीब सिद्दीकी ने दावा किया था कि मुल्ला उमर की मौत पाकिस्तान के एक अस्पताल में हुई थी। डच पत्रकार बेटी डैम ने अपनी किताब द सीक्रेट लाइफ ऑफ मुल्ला उमर में ये बताया है कि साल 2001 में भूमिगत होने के बाद मुल्ला उमर जाबुल में अमेरिकी सैन्य अड्डे से महज 3 मील की दूरी पर ही रह रहा था, जिसकी खबर अमेरिका को साल 2013 में लगी। उस वक्त मुल्ला उमर के सिर पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। मुल्ला उमर को अमेरिका ने एयर स्ट्राइक में मार दिया था, लेकिन तालिबान चीफ की मौत की पुष्टि 2 साल बाद की गई। 29 जुलाई 2015 को अफगान सरकार ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि 2013 में मोहम्मद उमर की मृत्यु हो गई थी। मुल्ला उमर की मौत, मुल्ला बरादर को जेल। तालिबान में लीडरशिप की क्राइसिस थी। बड़ी मशक्कत के बाद लीडर जिसे चुना गया वो 1 नंबर का कट्टर जिहादी था। नाम था अख्तर मोहम्मद मंसूर। 40 साल का मंसूर तेज दिमाग और दरिंदगी के लिए बदनाम था। इसे भी अमेरिका ने साल 2016 में ड्रोन अटैक में मार गिराया, लेकिन मंसूर मरने से पहले तालिबान का नया लीडर चुना गया। मंसूर ने वसीयत में तालिबान के सुप्रीम लीडर हिब्तुल्लाह अखुंदजादा को बना रखा था। अख्तर मंसूर से मिली दहशत की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अखुंदजादा हर कुर्बानी देने के लिए तैयार था। कहा जाता है कि अखुंदजादा ने अपने बेटे को आत्मघाती बनाकर जंग में उतारा। फिदाइन हमले में अखुंदजादा के बेटे की मौत हो गई। मुल्ला बरादर के जेल में रहने के दौरान अखुंदजादा की संगठन में पकड़ मजबूत होती चली गई, लेकिन मुल्ला बरादर के बगैर तालिबान को कुछ हासिल नहीं हो रहा था। इस बीच अमेरिका में सत्ता बदली। डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते। ट्रंप ने चुनावी वादा पूरा करते हुए अफगानिस्तान से सेना वापसी का मिशन शुरू कर दिया। ऐसे में जरूरी था कि तालिबान से शांति वार्ता हो, लेकिन तालिबान में कोई भी ऐसा लीडर नहीं था जो रहनुमाई का दावा कर सके। सुपर पावर के थिंक टैंक को तब मुल्ला बरादर की याद आई। कराची जेल में बंद तालिबान टॉप लीडर की रिहाई मजबूरी बन गई। आखिरकार 25 अक्टूबर 2018 को मुल्ला बरादर को रिहा कर दिया गया। डील पर्दे के पीछे से की गई। अमेरिका ने तालिबान से शांति वार्ता को सीक्रेट रखा।
जुलाई 2018 में अमेरिकी अधिकारियों ने कतर में तालिबान के राजनीतिक आयोग के सदस्यों से गुपचुप तरीके से मुलाकात की। सितंबर 2018 में ट्रंप ने ज़ालिम खलीलजाद को अमेरिकी विदेश विभाग में अफगानिस्तान पर विशेष सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। फरवरी 2019 में कतर में एक और दौर की वार्ता हुई। इस पर तालिबान प्रतिनिधि मंडल में मुल्ला बरादर शामिल हुआ। अगस्त 2019 में खबरें आने लगी कि अमेरिका और तालिबान डील पर सहमत होने ही वाले हैं। जिन्हें इस डील से नुकसान था, उन्होंने कांड कर दिया। पाकिस्तान के पालतू दहशतगर्दों ने सितंबर 2019 में काबुल में बड़ा धमाका किया। आतंकी हमले में एक अमेरिकी की जान चली गई। डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान से डील को डेड बता दिया, मगर मुल्ला बरादर हार मानने को तैयार नहीं हुआ। ट्रंप की चुनावी मजबूरियों ने भी उन्हें फिर से शांति वार्ता की तरफ धकेला। दिसंबर 2019 में मुल्ला बरादर की शर्तों पर अमेरिका ने फिर बात शुरू की। दोहा में महज 2 महीने में मुल्ला बरादर ने सुपर पावर को अपनी शर्तें मानने पर मजबूर कर दिया। फरवरी 2020 में अमेरिका के साथ दोहा समझौते पर हस्ताक्षर किए। तालिबान की तरफ से मुल्ला बरादर ने साइन किए। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की हैसियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो तालिबान का राजनीतिक चेहरा है जिसने शांति की पहल सबसे पहले की थी। तालिबान जैसे कट्टर संगठन को दुनिया भर में मिल रही मान्यता भी बरादर की कूटनीतिक समझ का नतीजा है। मुल्ला बरादर पश्तून आदिवासी मुखियाओं जैसा है। सबसे मेल मिला, सबको तवज्जो देना बरादर की आदत है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर उस दुर्रानी वंश का वारिस है जिसका बादशाह अहमद शाह अब्दाली था। अफगानिस्तान में पहली बार कबीलों को एकजुट कर साम्राज्य स्थापित करने वाले सुल्तान का वारिस एक बार फिर अफगानिस्तान का रहनुमा बनने जा रहा है। मुल्ला बरादर का रुतबा तालिबान सल्तनत में किसी अमीर से कम नहीं होने जा रहा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।